बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का आगे का भाग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1858 ईस्वी वर्ष में रमाबाई का जन्म हुआ और उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही शोचनीय थी और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। और उस समय संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों के लिए जो है उसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और इसके विपरीत जाकर रमाबाई के पिता उनकी माता को संस्कृत की शिक्षा दिया और उनकी माँ ने रमाबाई को संस्कृत पढ़ाया। तो इस तरह से रमाबाई ने शिक्षा प्राप्त की। और समय बीतने पर उनके पिता गरीब हो गए और इसी में उनकी अकाल पड़ने पर उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। इसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में पैदल ही भ्रमण किया और कोलकाता पहुंची। इसके आगे क्या होता है ये हम लोग आज इस पाठ में शेष भाग को पढ़कर जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 5 पंडिता रमाबाई, और इसके आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब निकाल लेंगे और किताब में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ 2 अनुच्छेद हम लोगों ने पूरा कर लिया था और इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भ्रमण काल के दौरान रमाबाई और उनके बड़े भाई कोलकाता पहुंचते हैं और संस्कृत की विद्वता के कारण रमाबाई को सरस्वती और पंडिता ये 2 उपाधि दी जाती है और इसीलिए रमाबाई को पंडिता रमाबाई कहा जाता है। और वहीं पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदाध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया और इसके पश्चात स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस 2 अनुच्छेद में पढ़ा था, दूसरे अनुच्छेद में। और अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा अनुच्छेद जिसमें लिखा हुआ है कि 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी कि ईस्वीय वर्ष में सा का अर्थ है वह। यहाँ पे सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। सा मतलब वह। सह जो होता है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, वह के लिए, और यहाँ पे सा का प्रयोग किया गया है वह के लिए। तो सा मतलब वह, पुत्र्या, पुत्र्या मतलब पुत्री, मनोरमया सह, पुत्र्या, यहाँ पे पुत्र्या यानी पुत्री, मनोरमया, मनोरमया यानी मनोरमा के सह मतलब साथ, तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह। यहाँ पर 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात ईस्वी वर्ष में सा मतलब वह विपिन बिहारी दासेन सह। विपिन बिहारी दासेन ये नाम है उनके। सह मतलब साथ। यहाँ पर एक शब्द आया है सह। सह का अर्थ होता है साथ और ये पुत्र्या शब्द का प्रयोग बाद में होगा। तो सह का अर्थ होता है साथ, यानी कि विपिन बिहारी दास के साथ। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए दासेन शब्द बन गया है। और इसका अर्थ यहाँ पर विपिन बिहारी दास के, और सह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए सह शब्द के योग में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, न्यायालय कोर्ट को कहते हैं, और बांकीपुर ये जगह का नाम है। बांकीपुर न्यायालय, इस न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाहम मतलब विवाह और अकरोत मतलब किया। यहाँ पर एक शब्द आया है अकरोत,
अकरोत का अर्थ है किया। विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने न्यायालय में विवाह किया। विवाहम अकरोत। सार्धैक वर्षात। सार्धैक वर्षात मतलब यहाँ पे सार्धई वर्षात अर्थात 1.5 वर्ष के समय को कहते हैं सार्धैक वर्षात। 1.5 वर्ष के अनंतरम। अनंतरम मतलब बाद। तस्याह पतेह। तस्याह मतलब उनके। रमाबाई के लिए यहाँ तस्याह शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्याह मतलब उनके अर्थात रमाबाई के। तो तस्याह शब्द का अर्थ यहाँ पर है उनके अर्थात रमाबाई के पतिह पति। दिवंगतः। दिवंगत का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी वर्ष में सा विपिन बिहारी दासेन सह विवाह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष। अनंतरम। अनंतरम मतलब बाद। 1.5 वर्ष बाद तस्याह पतिः दिवंगतः। उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु हो गई। दिवंगतः का अर्थ है दिवंगत होना, मृत्यु को प्राप्त होना। ये पहले भी ये शब्द आया है द्वितीय अनुच्छेद में दूसरे वाक्य में। और इसके बाद अब हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। तदनंतरम। तदनंतरम मतलब उसके बाद, यानी कि उनके पति की जब मृत्यु हो गई उसके बाद सा पुत्र्या। वह पुत्री। पुत्र्या शब्द का अर्थ है यहाँ पे पुत्री। तो सा पुत्र्या उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मनोरमा। तो उसके बाद सा पुत्र्या वह पुत्री मनोरम्या सह। मनोरमा के साथ। यहाँ भी सह शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसका अर्थ होता है साथ। मनोरमा के साथ जन्मभूमिम। जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर रमाबाई का जन्म हुआ था। महाराष्ट्रम। महाराष्ट्र। प्रत्यागच्छत लौट आई। प्रत्यागच्छत मतलब लौट गई। वो पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद कोलकाता गई और फिर उसके बाद बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। और 1.5 वर्ष बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीराम सम्मानाय। नारीराम। नारीराम मतलब नारियों के। सम्मानाय। सम्मानाय मतलब सम्मान के लिए। सम्मानाय। सम्मानाय मतलब सम्मान के लिए, आदर के लिए, स्त्रियों को सम्मान देने के लिए, उनको उनका आदर, फिर से उनको सम्मान दिलाने के लिए। तो नारीणाम सम्मानाय। नारियों के सम्मान के लिए। शिक्षा यही च। और च का प्रयोग बाद में हुआ है। च यानी और, शिक्षा यही। शिक्षा यही का मतलब है शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। सा स्वकीयम जीवनम। सा मतलब वह। यहाँ पे सा शब्द का प्रयोग वह आया है स्त्रीलिंग के लिए। तो सा स्वकीयम जीवनम। उन्होंने अपना जीवन अर्पितवती। अर्पितवती मतलब अर्पित कर दिया नारियों को सम्मान दिलाने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। स्वकीयम जीवनम। स्वकीयम मतलब अपने, जीवनम मतलब जीवन को, अर्पितवती अर्थात उसे अर्पित कर दिया, लगा दिया। अपना सारा जीवन उन्होंने स्त्रियों के उद्धार करने के लिए, उनके विकास के लिए लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम। हंटर शिक्षा आयोग, समक्षम मतलब सामने। हंटर शिक्षा आयोग के सामने
यहाँ पे समक्षम, समक्षम का अर्थ है सामने, उनके समक्ष। तो उस कमीशन, आयोग कहते हैं कमीशन को, और हंटर शिक्षा आयोग यानी हंटर शिक्षा के लिए जो आयोग बनाया गया था, जो कमीशन बनाया गया था, उसके समक्षम मतलब सामने नारी शिक्षा विषय, नारी यानी स्त्रियों के, महिलाओं के शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती। सा मतलब वह, स्वमतम अपने विचार, स्वमतम मतम का मतलब है अपने विचार, प्रस्तुतवती का मतलब है प्रस्तुत किया। तो इस तरह से नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायाई च और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वह अपने जीवन को अर्पित कर दी, अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। प्रस्तुतवती ये शब्द से ही समझ में आ रहा है कि विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, सा मतलब वह, उच्च शिक्षार्थम मतलब ऊंची शिक्षा के लिए। वो तो शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद और आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जो है वो आगे भी पढ़ने की उनकी इच्छा थी। तो इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वो इंग्लैंड देश गईं। तो यहाँ पे गतवती का अर्थ है गईं, गतवती, तो गतवती का अर्थ है गईं। तो यहाँ जब उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, और उसके बाद सा मतलब वह उच्च शिक्षार्थम, ऊंची शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई, तत्र मतलब वहाँ, यहाँ पे शब्द आया है तत्र, और तत्र का अर्थ होता है वहाँ, वहाँ यानी इंग्लैंड देश में। तो तत्र मतलब वहाँ, ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के, स्त्री विषयकैः, स्त्री विषयकैः मतलब स्त्रियों से संबंधित, स्त्रियों के विषय में, उत्तम विचारैः, उत्तम विचारैः मतलब अच्छे विचारों से, प्रभाविता जाता, जाता का अर्थ है हुई, प्रभाविता मतलब प्रभावित, तो जाता का अर्थ है हुई, वो उससे बहुत, ईसाई धर्म के स्त्रियों के विचारों से, जो उसमें स्त्री विषयक विचार थे ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन में, ईसाई धर्म क्रिश्चियन को कहते हैं, ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म में स्त्री विषयक विचारों से वो बहुत प्रभावित हुई। उत्तम विचार रही है, उनके उत्तम विचारों से, प्रभाविता जाता अर्थात प्रभावित हुई। अब उन्होंने इंग्लैंड देश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, और वहाँ जाने पर वो ईसाई धर्म के स्त्री विषयक विचारों से बहुत प्रभावित हुई। अब आगे क्या होता है ये हम लोग अगले अनुच्छेद में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई, यानी कि अमेरिका गई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अगच्छत मतलब गई। तत्र सा, तत्र मतलब वहाँ, यहाँ पे अभी तत्र शब्द आया था, तत्र मतलब वहाँ। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है। भारतस्य, भारत की, विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों की, विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों की, सहायतार्थम,
सहायता करने के लिए, सहायतार्थम यानी सहायता करने के लिए अर्थ संचयम अकरोत। अर्थ संचयम का अर्थ है, यहाँ पे अर्थ का अर्थ होता है धन, अर्थ संचयम, अर्थ संचयम का अर्थ है यहाँ पर धन एकत्र करना, धन एकत्र करना। तो उन्होंने जब इंग्लैंड देश से अमेरिका देश गई और वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए अर्थ संचयम अकरोत, उन्होंने धन का संचय किया अर्थात धन एकत्र किया। अकरोत मतलब किया। भारतम, जब वो वहाँ पर विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए धन इकट्ठा कर लिया, और भारतम प्रत्यागत्य, भारतम मतलब भारत, प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य का अर्थ है लौट कर, प्रत्यागत्य का अर्थ है यहाँ पर लौट कर, अर्थात दूसरे देश से जब वो भारत लौटी तो लौट कर सा मुंबई नगरे, लौटने के बाद मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा मतलब वह, शारदा सदनम, शारदा सदन, सदन यानी कि वो एक भवन उन्होंने लिया जिसका नाम रखा शारदा भवन। अस्थापित, अस्थापित का अर्थ है स्थापित किया, अस्थापित, अस्थापित का अर्थ है स्थापित किया, अर्थात उन्होंने एक शारदा भवन बनाया, स्थापित किया। तो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए एक भवन, शारदा भवन, शारदा सदन का स्थापित मतलब स्थापना की, स्थापित किया, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, अस्मिन मतलब इस आश्रम में, आश्रम में, यहाँ पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, आश्रमे, आश्रम में निस्सहायाः, निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, और अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः असहाय, जो बेसहारा स्त्रियां थीं, जिनका कोई नहीं था, ऐसे बेसहारा स्त्रियों की, निस्सहाया का अर्थ है जो असहाय हैं, निस्सहाया, यहाँ पे निस्सहाया, निस्सहाया का अर्थ है जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, असहाय हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे स्त्रियों की निवसन्ति स्म, अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, बेसहारा स्त्रियां, असहाय स्त्रियां रहती थीं। निवसन्ति स्म का अर्थ है रहती थीं। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, फिर से यहाँ पे तत्र शब्द आया है, तत्र का अर्थ है वहाँ। स्त्रियः, स्त्रियाँ यानी महिलाएं, मुद्रण, मुद्रण मतलब छपाई, यहाँ पे मुद्रण शब्द आया है और मुद्रण का अर्थ होता है छपाई यानी छापने का काम, कपड़ों पे या और किसी चीज़ पर मुद्रण करने का कार्य अर्थात छापने का काम। टंकड़, टंकड़ कहते हैं टाइपिंग को, टंकड़ टाइपराइटर से जो टाइप किया जाता है, तो टंकड़ का काम। और काष्ठ कलादींच, काष्ठ कलादीनांच अर्थात काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, काष्ठ मतलब लकड़ी, और लकड़ी से जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो कलाकारी की जाती थी लकड़ी पर, तो ऐसे मुद्रण, टंकण और काष्ठ कलादीनांच और लकड़ी की कला का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, सिखाया जाता था।
लभन्ते स्म। लभन्ते का अर्थ है प्राप्त करती थी। यहाँ पे एक शब्द आया है लभन्ते, और लभन्ते का अर्थ है प्राप्त करती थी। तो लभन्ते स्म शब्द का प्रयोग है यहाँ पे, और इसका अर्थ हो जाएगा प्राप्त करती थी इन सब का प्रशिक्षण, यानी कि वो इसका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। तो इस तरह से उस शारदा सदन में बेसहारा असहाय स्त्रियां रहती थीं, और वहाँ स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादि का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थीं। परम मतलब परंतु, इदम सदनम यह सदन, इदम मतलब यह और सदनम मतलब सदन, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। स्थानांतरितम जातम मतलब स्थानांतरित करना, अर्थात वो मुंबई नगर से पुणे में बदल दिया गया, वहाँ से उसका स्थानांतरण हो गया, जगह बदल दिया गया। अब वो मुंबई नगर से यहाँ पुणे नगर में चला गया। तो उन्होंने वहाँ पर अब जो है फिर से पुणे नगर में इसकी स्थापना की। और ततः मतलब इसके बाद, पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीपे मतलब पास में। यहाँ पर समीपे शब्द आया है जिसका अर्थ है पास में, समीप कहते हैं पास में, उसके नज़दीक। तो जहाँ पे इन्होंने पुणे नगर में बनाया, स्थानांतरित हुआ पुणे नगर में, और वहाँ पुणे नगर में, उसके पुणे नगर के पास केडगांव ये नाम है गांव का, केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन ये नाम है संस्थानम, संस्था का, जिसको उन्होंने पुणे नगर में बनाया। तो रमाबाई ने पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान, तया मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान खोला ऐसी स्त्रियों की सहायता के लिए। अत्र मतलब यहाँ, अभी यहाँ पे तत्र शब्द आया था, अब यहाँ पे अत्र शब्द आया है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो यहाँ यानी कि मुक्ति मिशन में। अत्र यहाँ अधुना अपि, अधुना मतलब अब भी, निराश्रिताः स्त्रियः, निराश्रिता मतलब जिसका कोई सहारा न हो, जो बेसहारा हो, ऐसे निराश्रिता। इसमें निर और आश्रिता ये दो शब्द है। तो निर आश्रिता, आश्रिता मतलब जो सहारा हो, जिसका आश्रय हो, और ऐसी स्त्रियां जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई ठिकाना न हो। तो ऐसे निर प्लस आश्रिता, निर शब्द का प्रयोग यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। तो निर प्लस आश्रिता, निराश्रिता यानी बेसहारा स्त्रियाँ, बेसहारा यहाँ पर असहाय हो जाएगा, जिसका कोई सहारा करने वाला ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो। तो ऐसे निराश्रित स्त्रियों के ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, ऐसी स्त्रियाँ, ऐसी महिलाएं, स्त्रियाँ ससम्मानम, ससम्मानम का अर्थ है सम्मान के साथ, ससम्मानम इसका अर्थ है सम्मान के साथ, यानी पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ। वहाँ पर ऐसी बेसहारा स्त्रियाँ पूरे आदर और सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवनम मतलब जीवन, और यापयन्ति का अर्थ होता है बिताती हैं, यानी कि वो अपना जीवन पूरे आदर और सम्मान के साथ व्यतीत करती हैं, बिताती हैं। तो यहाँ पे यापयन्ति शब्द आया है। यापयन्ति का अर्थ है अपना जीवन
व्याप्यंती यानी बिताती हैं, व्यतीत करती हैं या बिताती हैं। तो इस तरह से ये मुक्ति मिशन में ऐसी स्त्रियां जो असहाय हैं, निराश्रित हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतिम अनुच्छेद की तरफ, और यहाँ पर उनके कार्यों का वर्णन है और उनके जीवन के अंतिम पड़ाव का वर्णन है। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 यानी 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत। निधनम यानी कि निधन होना, मृत्यु, निधनम यानी मृत्यु। तो यहाँ पर ये शब्द आया है निधनम, और जिसका अर्थ है मृत्यु। यानी कि 1922 ईस्वी वर्ष में, 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत, निधन हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सा देश विदेशा नाम, सा मतलब वह, यहाँ पे सा सर्वनाम शब्द रमाबाई के लिए आया है, ये स्त्रीलिंग का है और इसका अर्थ है वह देश विदेशा नाम, देश विदेश का, अनेकासु भाषासु, देश विदेश की अनेक भाषाओं में, निपुणा आसीत, निपुण थी, यानी कि निपुण यानी कि वो, उन्हें देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। निपुणा आसीत, आसीत मतलब थी, निपुण मतलब निपुण होना, कुशल होना, उनको इन भाषाओं का अच्छी तरह से ज्ञान था। समाज सेवाया, समाज सेवा के अतिरिक्तम, अतिरिक्तम मतलब अलावा, समाज सेवा तो वो करती ही थी, और इसके बाद समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्रे मतलब लिखने के क्षेत्र में भी, लिखने में भी, तस्याह महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, तस्याह मतलब उनका, महत्वपूर्णम बहुत ही महत्वपूर्ण, अवदानम अस्ति, अवदानम का अर्थ होता है योगदान, अवदानम, अवदानम का मतलब है उनका योगदान, अर्थात वो समाज सेवा के साथ साथ लेखन कार्य में भी बहुत कुशल थीं, और ये उनके, और इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अवदानम मतलब योगदान। और इस तरह से स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति ये नाम है उनके लिखे हुए ग्रंथ का। हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याह, इति मतलब ये दोनों, तस्याह उनकी, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, रचना द्वयम दो रचनाएं, वर्तते मतलब हैं। रचना द्वयम का अर्थ है, रचना द्वयम इसका अर्थ है दो रचनाएं, दो ग्रंथ, उनकी दो रचनाएं हैं। वर्तते मतलब हैं, वर्तते का अर्थ है। तो यहाँ पर उन्होंने देश विदेश की अनेक भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया, और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के कला में भी, लिखने के क्षेत्र में भी, तस्याह महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो नाम हैं उनके ग्रंथों का जिसे उन्होंने लिखा है। तो रचना द्वयम का अर्थ है दो रचनाएं, और इति तस्याह प्रसिद्धम, प्रसिद्ध का मतलब सभी को मालूम है, प्रसिद्ध का अर्थ होता है जो, जिसका बहुत नाम है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे ये दो किताबें उनकी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से उन्होंने रचना के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया, और उन्होंने ये दो रचनाएं की जिसका नाम है स्त्री धर्म नीति
और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि कैसे एक स्त्री होने के बाद भी रमाबाई ने पूरे हिम्मत, पूरे साहस और पूरे परिश्रम के साथ उन्होंने बहुत परिश्रम किया शिक्षा प्राप्त करने में और पुरानी परंपरा को तोड़कर नई दिशा में कार्य करने में। तो इस तरह से उन्होंने ये नया कार्य किया, क्योंकि उस समय स्त्री शिक्षा, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन इन धारणाओं के विपरीत उनके पिता ने उनकी माता को संस्कृत की शिक्षा दी और बाद में रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने इस दिशा में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे आगे बढ़ती गईं। तो आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से पंडिता रमाबाई के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की। कठिन शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का अर्थ हम लोगों ने देखा और इस प्रकार हम लोग जो है पाठ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उन्हें किस चीज़ का ज्ञान था और वो समाज के लिए क्या की, ये सब हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग का ये अर्थ व्याख्या ये समाप्त होता है पाठ का और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।